मुंबई के अंदर एक खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा एक खादी इंडिया लाउंज का उद्घाटन किया गया। जब भी आप कोई उद्घाटन करते हो तो उसके ऊपर एक पटल बनाया जाता है, उसमें कौन कौन आए थे, कौन उद्घाटन करता थे, किसने डिज़ाइन किया, किसने क्या क्या किया। ये लाउंज की एक प्रतिलिपि फोटो के माध्यम से मैं आपके बीच में दिखाना चाहता हूँ। इसमें उस समय के जो भी मंत्री साहब थे उनका नाम है, उसके बाद उस समय के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना जी का नाम है, जो कि आज दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, एलजी साहब हैं। उन्होंने इसका उद्घाटन किया। केवाईसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना जी थे उस समय। और बिल्कुल नीचे आते चले जाएंगे, संकल्पना और इंटीरियर डिजाइनिंग का जो काम विनय कुमार सक्सेना जी की डॉटर ने किया। मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैं हिस्ट्री का बहुत अच्छा स्टूडेंट तो कभी नहीं रहा, ना मुझे सारे फैक्ट याद होंगे, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि 1947 के बाद आज तक इस तरह का नैतिक करप्शन नहीं हुआ होगा जिसमें पिताजी ने अपनी बेटी को ही अपॉइंट कर दिया काम पे। खुद खादी ग्रामोद्योग का एक्ट ये कहता है कि आप इस तरह की किसी भी एक्टिविटी के लिए अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले व्यक्ति को आप नहीं दे सकते, चाहे वो कितना भी शानदार प्रोसेस हो। आपको ध्यान होगा बहुत सारे जजेस जब किसी कंपनी का केस सुनते हैं तो अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं, अपने आप को उस केस से बाहर कर लेते हैं, कहते हैं जी इस कंपनी का मैंने शेयर ले रखा है, इस कंपनी का शेयर मैंने मेरे परिवार के किसी सदस्य ने ले रखा है, तो मैं इस केस में, इस कंपनी के केस में मैं जज नहीं हो सकता। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि खुद खादी ग्रामोद्योग के जो चेयरमैन साहब हैं, जो आज के एलजी हैं, विनय कुमार सक्सेना जी ने अपनी ही बेटी को उस काम के लिए इन्वॉल्व किया, जो कि मुझे लगता है देश के इतिहास में इस तरह का करप्शन कभी नहीं हुआ होगा। ये राजनीतिक रूप से एक पतन की स्थिति है, नैतिक करप्ट है, और मुझे पूरा भरोसा है अगर इसकी सही तरीके से जांच हो तो इसमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एंगल भी मिलेगा। ये मुझे पूरा भरोसा है, अगर सही तरीके से इंडिपेंडेंट जांच हो कि भाई उसी कंपनी को ही टेंडर क्यों दिया गया, इनकी बेटी कैसे आ गई। ये एक विषय है। ये पहली बार हमने पिछले 10-12 दिनों से जब एलजी साहब से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आने स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मामला काफी गड़बड़ है और इसकी बहुत थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमने विधानसभा के पटल से भी ये मांग रखी कि किस तरह से 2 कैशियर्स ने रिटर्न स्टेटमेंट दिया कि एलजी साहब का पैसा वो ब्लैक से वाइट कर रहे थे, नोट बदल रहे थे, और ये दूसरा केस जिसमें उनकी बेटी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसमें जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न है कि इस तरह के 130 करोड़ देश की जनसंख्या है, दिल्ली के लोग एक डिजर्व करते हैं एक ईमानदार एलजी को, एक एलजी जो उनकी हितों की रक्षा कर सके, क्योंकि इतने मजबूत और इतने महत्वपूर्ण पद पर जब दिल्ली के लगभग सारे बड़े डिसीजन, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो जिस भी तरह के डिसीजंस हों,
उसमें एलजी साहब का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति को नॉन करप्ट होना चाहिए और उसको जो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर सके। ये सारी चीजें देखने के बाद ये लगता है कि वो अपनी ड्यूटी जो है वो डिस्चार्ज करने लायक नहीं है, उनको हटाना चाहिए। पहली दफा इस तरह की चीजें हो रही हैं कि खुद अपनी बेटी को ही आपने रख लिया किसी काम पे, जो कि गलत है। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। जब मनीष जी के ऊपर सीबीआई रेड पड़ी, आम आदमी पार्टी के सारे लोगों ने कहा जी हम वेलकम करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे खिलाफ हो जाए जांच, अच्छे से जांच कर लो। हमने पूरा सहयोग दिया। आपने लॉकर की चाबी मांगी, वो भी हमने दे दिया। आपने घर की चाबी मांगी, वो भी हमने दे दिया। आप कंप्यूटर लेके चले गए, फोन लेके चले गए, सब कुछ लेके चले गए। एलजी साहब को डर किस बात का है? एलजी साहब जांच से क्यों भाग रहे हैं? एलजी साहब को जांच से डर क्यों लग रहा है? क्या उनको पता है कि अगर सही से जांच हो गई तो कुछ गड़बड़ हो सकता है उनके साथ? ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है और मेरा अपना मानना है कि इनको तुरंत हटाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीरीज ऑफ करप्शन में इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। इसकी थारो जांच होनी चाहिए। जब तक जांच नहीं होती तब तक इनको इसके पद पे बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। दिल्ली के एलजी को तुरंत हटाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अगर 1 मिनट भी अपने पद पे हैं तो दिल्ली का भविष्य अंधेरे में है। दिल्ली की जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो पूरी तरह से एक तरीके से गलत लोगों के हाथों में रहेगी। इनको तुरंत हटाना चाहिए और इनको तुरंत रिमूव करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी बेटी को इस तरह से टेंडर या जो भी आप कह लो उसको वो दे सकता है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिल्ली सुरक्षित नहीं है। इनको तुरंत हटाना चाहिए।